What I want to say, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ शायद समझ सको तो समझ लो। काफी लोग अपने जीवन को लेकर बड़े टेंशन में रहते हैं। काफी बुद्धिमानियों ने सोच लिया है कि ये पूजा पाठ हवन भवन और ये मंदिर फंदिर ठिकाने पिकाने सब बेकार है, तो काफी कई एक धारा में चलने लगे हैं। कोई कह रहा है कि ध्यान बड़ा अच्छा है, कोई कह रहा है कि समाधि बड़ी अच्छी है, कोई कह रहा है कि योगी बहुत बड़े अच्छे हैं, योग बहुत अच्छा है। अरे एक दिशा से आप लौट कर दूसरी दिशा में जाओगे, बात तो एक ही है ना, तुम्हारा तो चलना बराबर रहा ना। आप ध्यान को ही पकड़ लोगे, ध्यान को समझा ना सोचा ना समझा क्या है ध्यान। अगर ध्यान वाकई कहीं पहुंचाने वाला है तो फिर हम अपने आप पर खुद पर ध्यान दें। अगर अच्छाई के मार्ग पर जब हम स्वयं ध्यान देंगे तो ध्यान को जहाँ जो परम चीज है वहां तक खुद ही पहुंचना चाहिए। जब हम कोई गलती नहीं करेंगे तो स्वतः ही वहां पहुंच जाना चाहिए। तो ध्यान क्या है? ध्यान हम कहते हैं तब ध्यान करे, तो काय का ध्यान करोगे तुम? क्या ध्यान करोगे? मतलब वास्तविकता क्या है? करना आप कर रहे हैं, ध्यान को भी कर रहे हैं, पूजा पाठ को भी कर रहे हैं, इस चीजों से भी कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि हमको नहीं करना है। ये सब पाखंड है और फिर भी आप करने में उलझे हुए हैं। जब तक तुम करने में उलझे रहोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे, अपने भीतर कैसे जा पाओगे। ध्यान कोई करना नहीं है, ध्यान को समझना है। ध्यान स्वतः घटेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। आप बुराइयों को हटाइए। एक मूर्तिकार है, एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा था। किसी व्यक्ति ने आकर पूछा, भैया क्या बना रहे हो? उन्होंने कहा मूर्ति बना रहा हूँ। तो मूर्ति बना रहे हो तो ये काट छाट क्यों कर रहे हो? वो बोलता है, मैं बुराइयों को छांट रहा हूँ, जो भी तिकोने जो भी इसमें अवरोध है उसको छांट रहा हूँ, मूर्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी। फिर वैसे ही आपको केवल अपनी बुराइयों को देखना है, उनको अनुभव करना है। केवल इतना होश रखना है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, जो मैं करूंगा क्या सही करूंगा। आपका दिल दिमाग मन सब एक्यूरेट दिशा में कार्य करना चाहिए। सारी जिम्मेदारियां आपको खुद लेना चाहिए। यदि आपने गलत कर दिया तो किसी ने मुझसे करा लिया गलत, क्या हो गया गलत, और अच्छा कर रहे हो तो मैंने ये अच्छा किया, ये बेवकूफी है। हर चीज की जिम्मेदारी आपको स्वयं लेनी होगी और स्वयं ही होशपूर्ण सब कुछ करना होगा। क्योंकि आप अपने जीवन में जिम्मेदार हैं। आपको जन्म दे दिया गया है, लेकिन फिर उस जन्म के दौरान मृत्यु तक आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो भी करेंगे जैसा करेंगे पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आपको कोई संभालने वाला कहीं बैठा नहीं है। अगर जिम्मेदारियां नहीं लोगे तो भुगतोगे, स्वाभाविक सी बात है। आप ये गलत करेंगे तो बाय चांस कॉन्सिडेंसली आप गलत सहेंगे भी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जिम्मेदारियों को लेना सबसे बहुत जरूरी मैं समझता हूँ कि जीवन में अगर हम जिम्मेदारियां नहीं लेंगे तो केयरलेस बन जाएंगे, हम आलसी हो जाएंगे, चीजों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो बेवकूफी से भर जाएंगे, अच्छाई की ओर नहीं बढ़ेंगे तो बुराई की ओर स्वतः बढ़ जाएंगे। क्योंकि बुराई क्या है अच्छाई क्या है जब आप खुद ही नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को एक स्थान तक, आप अपने आप को एक जगह पे सेट कैसे कर पाएंगे? आपको लक्ष्य का नहीं पता होगा तो आप कैसे कहाँ तक पहुंच पाएंगे? तो जीवन में जो भी कृत्य हम करते हैं सब गलतियां हो जाती हैं, हर किसी से होती हैं गलतियां। गलतियां कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियां हम करते हो, करना भी जरूरी है। क्योंकि किसी चीज का अनुभव लेने के लिए उस अनुभव से गुजरने के का बहुत जरूरी है। शराब को गलत कहने के लिए शराब के अनुभव से गुजरना ज्यादा जरूरी मानता हूं मैं। अगर हमें किसी भी चीज का अनुभव नहीं है, पूरा पारा किसी से सुन लिया कहीं पढ़ लिया तो ये देना गलत है। वो देने के हम अधिकारी इसलिए नहीं है क्योंकि उसका अनुभव हमने स्वयं नहीं किया। जब हमने किसी चीज का अनुभव स्वयं नहीं किया तो हमको क्या आगे हम सामने वाले को बता ले। चार किताबें चार लोगों से सुनकर तो दुनिया ही सुन रही है,
उसको, और बता रही है दुनिया, और सभी लोग बताने वाले ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन इन झुंड में अनुभव करने वाले कोई एक ही मिलेंगे। कईयों में से, हजारों में से कोई एक अनुभव करने वाला मिलेगा, जो व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर बोलता हो। हर कोई व्यक्ति अनुभव के आधार पर बोलना जानता ही नहीं, क्योंकि तुम लोग तो केवल उस आधार पर चलना जानते हो जहां भीड़ चल रही है। जो सामने वाला कुछ उसने सुन लिया, पढ़ लिया, देख लिया, वो बोल रहा है, वैसे ही तुम भी उसी भीड़ में बोलने लगती हो। वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं। कभी भी तुमने सारी जिम्मेदारियों को अपने सर लेने का ठाना ही नहीं, क्योंकि कोई नहीं ले रहा जिम्मेदारी। हम कहाँ के कोई 30 मार खान, क्यों ले जिम्मेदारी हम अपने सर पे। जब जिम्मेदारियां नहीं लोगे तो स्वयं का अनुभव नहीं, होशपूर्ण अनुभव करोगे, उसको स्वयं को समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो सामने वाले को तुम क्या बाबा जी का घंट बताओगे। सोचने वाली बात है, कुछ भी बता दोगे अंट संट। कोई पूछ लेगा भैया तुमको क्या अनुभव है, तुम बता रहे हो श्री कृष्ण ने ये किया, श्री कृष्ण, अरे श्री कृष्ण को ने वो जो अनुभव किया उन्होंने बताया अपना अनुभव, लेकिन तुमने क्या अनुभव किया उसको पढ़कर। तुमने गीता को पढ़कर क्या अनुभव किया। जो तुम अंट संट बता रहे हो उसमें लिखा है, सभी लोग बता रहे हैं, तुम बता दोगे क्या, नया बताओगे क्या। कुछ अगर तुमने नया अनुभव किया हो तो तुम बताइए, तो तुम बताने के अधिकारी हो। वही पुरानी खोरी पारी सारी बातें, इस सबको सुन सुनकर लोगों का दिमाग खराब हो गया इसलिए है क्योंकि पुरानी बातों को दोहरा कर स्वतः बोरियत आ जाती है। कुछ नया हो तो बताइए, नहीं तो अपना मुंह शांत रखिए। जीवन एक सृजन है, यहाँ प्रतिदिन कुछ घट रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। हर रोज कुछ ना कुछ नया घट रहा है। अगर हम इसको होशपूर्ण समझने की कोशिश करें, हम अपने भीतर से जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं, अगर हम अपने अनुभव को बाहर से भीतर की ओर मोड़ने की कोशिश करें, तो हम ऐसी ऐसी चीजें जान सकते हैं जिससे हम परम शांति की ओर बढ़ सकते हैं, शांत हो सकते हैं। शांत होने का मार्ग कोई ध्यान नहीं है, केवल मैच्योरिटी को, बुद्धिमत्ता को बढ़ाना है, चीजों को समझने की कोशिश करना है, अपने सोचने समझने की क्षमताओं को बढ़ाना है। केवल उसी समाज, अपनी घर, अपनी रोटी, अपनी नौकरी तक अगर अपनी बुद्धि को सीमित करोगे तो तुम्हारी सोच सीमित हो जाएगी। तुम अपनी एक्सपेंड नहीं कर पाओगे सोच को। अपनी सोच को बढ़ाना है, बढ़ाते 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 पार तक ले जाना है। जब तुम अपनी बुद्धिमत्ता को रोकोगे नहीं, उसको जैसी बढ़ रही बढ़ने दोगे और चीजों को समझने की कोशिश करोगे, तो निश्चित ही तुम सब कुछ समझ सकते हो, और क्या सत्य है क्या असत्य है सब कुछ समझ सकते हो। लेकिन अगर अपनी सत्य को किसी समाज, किसी जाति, किसी धर्म में तुम सीमित कर लोगे, और किसी परिवेश, किसी सामाजिक ताना बाना, किसी अपनी फैमिली की प्रॉब्लम और किसी हमारे रोजी रोटी की प्रॉब्लम, इन चीजों में अगर उलझा लोगे, केवल वहीं तक सीमित रह जाएंगे, तो आपकी बुद्धि ग्रोथ नहीं करेगी। ग्रोथ करने का केवल किताब ही मार्ग नहीं है। अगर तुम किसी किताब को पढ़ते हो, तुम 4 किताबें पढ़ लोगे तो अलग तरीके का तुम अपने आप को समझने लगोगे कि मुझे अलग ही ज्ञान हो गया है, मैं अब तुम लोगों में बैठने के लायक नहीं रहा हूँ। तुमने हजारों किताबें पढ़ ली मान के चलो, उन किताबों में, उन किताबों से, किताबों का ज्ञान, रीड बिटवीन द लाइन, आप जो लाइनों के, 4 लाइनों के बीच में जो लिखा है, आप जो भी किताब में लिखा हुआ है, लिखने वाले की भावनाओं और व्यक्तित्व को नहीं समझ पाएंगे, तब तक किताब का ज्ञान आप नहीं ले पाएंगे। किताब पढ़ लेने का मतलब ये नहीं जो भी लिखा है, किताब पढ़ने का अर्थ है जो राइटर है उसके दिमाग को पढ़ना। अगर तुम उसके दिमाग को पढ़ सकते हो तो वास्तव में तुम बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ रहे हो, और वैचारिक क्षमता को पार ले जाना, सीमित नहीं करना, क्योंकि तुम असीमित चीजों से बने हुए हो। तुम्हारे भीतर चीजें, विरोधों से तुम निर्मित हुए हो, हजारों विरोध तुम्हारे भीतर हैं। यदि अगर अपने आप को सीमित कर लोगे, उन विरोधों को काट नहीं पाओगे। कई ज्ञानियों ने कहा है, अमृत का घड़ा भीतर भरा है, और कबीरदास जी कहते हैं सब कुछ इस घटी में है, घट में ही है, कुछ ऐसा ही है, जो कुछ भी है सब राम तुम्हारा इस घट में, सब तुम्हारा इस घट में। सोचने की और समझने की बात है। अगर हम केवल
महसूस करने के तौर पर देखें, जब सब कुछ हमारे भीतर ही है, तो निश्चित रूप से जिस सब कुछ को कोई दुनिया में सभी लोग भटक रहे हैं, उस तक पहुंच नहीं पा रहे, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि उसके लिए कुछ विशेष मतलब समझने की क्या चीजों को हम समझ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से हम अपने भीतर की ओर नहीं मुड़ पा रहे हैं। अगर उसको हम समझने की कोशिश करें, मोस्ट ऑफ अपने भीतर जो भी चीजें हम करते हैं, जो भी हम फील करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, समझने की बिल्कुल महसूस करने की जरूरत है कि हम सोच रहे हैं। हाँ, हमारा अस्तित्व कहाँ है इस शरीर में? ये शरीर हम सोच रहे हैं, हमारा दिमाग सोच रहा है कि हम सोच रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है कि दिमाग सोच रहा है, उसमें हम खिंचे चले जा रहे हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस शरीर के भीतर हैं, आपके उड़ जाने के बाद आप चेतना का घड़ा है, उसके फूट जाने के बाद ये मृत पड़ा रहता है, जो आज अपनी सोचों में आपको उलझाए हुए है, जो आज आपके शारीरिक कृत्यों में आपको पकड़े हुए है। उन पकड़ों के कारण ही तुम अपने आप को समझने से वंचित हो, क्योंकि तुम तो तुम हो, तुम समझे ही हुए हो, लेकिन कहीं उलझ गए हो। किस में उलझ गए हो? इस शरीर रूपी घड़े में। जो अंदर चेतना का घड़ा है वो उलझ गया है। कैसे उलझ गया है? जिस समाज में, जिस ताने बाने में, जिस परिस्थिति में तुम पैदा हुए हो, काफी नियम अपने बता दिए कि लला ऐसे चलना, बेटा ऐसे चलना, तो उन चीजों को ही दिमाग में समेटे हुए हो, उस बुद्धि में तुम उलझ गए हो, उलझ रहे हो। अगर उन चीजों को होश से समझने की कोशिश करो, क्या सही है क्या गलत है, ये बता रहे हैं, मतलब उनको अनुभव की कसौटी पर कसने की कोशिश करो, तो तुम चीजों को समझ सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल जरूर है। सबसे सरल आसान, सबसे सरल काम करना सबसे कठिन होता है। ये सबसे सरल सरल के लिए परम संत बच्चों की बातें हो जाती है, क्योंकि जब तुम पैदा हुए तब ना तुम्हें कुछ पता था, ना तुम्हें कुछ जता था, केवल आनंद, मजा, मौज मस्ती, खेलना कूदना तुम्हारे लिए सब सत्य था। और जो है वही सत्य है। अगर कोई भेजने वाला है हमको, तो उसने भेजा है हमको, प्योर भेजा था, लेकिन उसको दूषित कर दिया है। हमारे जिस तरीके के जीवन में तुमको जीने के लिए सारी चीजें समझा दी गई हैं, तुमने पढ़ भी ली हैं, तो एक तरीके से हमारी जो वो बच्चापन, जो खुलापन था ना, वो कहीं खोता जा रहा है। अगर उसको ढूंढने की कोशिश करें, अगर उसको समझने की कोशिश करें, तो हमारा बचपन पुनः लौट सकता है और हमारा जीवन एक नृत्य हो सकता है, एक आनंद हो सकता है, कितने मजे से हम जी सकते हैं। लेकिन पूरा जीवन भाग दौड़ में गुजर जाता है। मृत्यु कभी भी हो सकती है। जब मरते हैं तब सोचते हैं कहाँ जीवन बिता दिया, हमने मजे आनंद को जाना ही नहीं, अब हमको महाकष्ट हो रहा है। तो क्या एक शरीर तुम छोड़ोगे तो निश्चित रूप से दूसरा शरीर तुमको मिल जाएगा। कुत्ता कुत्ता बिल्ली, कुत्ता कमीना, गधा गुजा घोड़ा, जो तुम्हारी फिर आकांक्षाएं लगी होंगी कि यार इस जीवन में तो कुछ नहीं मिला, अभी पक्षी उड़ते हैं आकाश में है, तो कहो वो तुम बन जाओगे पक्षी, कहीं कुछ बन जाओगे। लेकिन जो तुमको जीवन दिया गया उसको कभी समझने की कोशिश नहीं की। अगर समय रहते समझ लिया जाए, अगर सोचा जाए कि हमको जवानी किस लिए दी गई है। जवानी में सबसे ज्यादा बेहोश रहते हैं, जवानी में चीजों को समझने की बुद्धिमत्ता होती नहीं है, क्योंकि जवानी में हमारे ऊपर शरीर हमारा अत्याचारी होता है। बहुत ज्यादा हानि, बहुत ज्यादा होने की क्षति जवानी में ही होती है। तो इस तरीके से बिल्कुल बेहोश तरीके से चलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जवानी का जो जोश होता है उसमें जितना बहिर्गमन होता है उतना ही, उससे ही ज्यादा, उतनी ही तीव्र गति से अंतर्गमन भी हो सकता है। तो मुक्त मुक्त होने की सबसे ज्यादा ऊर्जा जवानी में ही होती है। इसलिए तुम जवानी महोत्सव है, जीवन में जवानी किस लिए आती है, अगर उसको समझने की कोशिश करें तो तुम बहुत चीजों को जान सकते हो। लेकिन जानना तुम्हें ही है, जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी होगी। मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुम किस स्थिति में उलझे हुए हो मैं क्या बताऊं तुम्हें। मैं केवल इशारा कर सकता हूँ। जो भी चीजें हैं उनसे आगाह स्वयं तुम्हें ही होना होगा, चलना तुम्हें ही होगा, तो निर्णय भी तुम्हें ही लेना होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बनो तुम, तुम्हारा जीवन है, तुम मालिक बनो। मालिक तुम होने चाहिए, गुलामों और नौकरों की जीवन तुम्हारा नहीं होना चाहिए।
जो भी करना है तुम्हें करना है, सारी जिम्मेदारियों को तुम्हें ही उठाना है। इसीलिए तुम ही करता हो, तुम ही नियंता हो, सब कुछ तुम ही हो। अच्छा लगता है तो अच्छा बताओ, बुरा लगता है तो बुरा बताओ, जो तुम्हें लगता है वैसा बताओ, लेकिन थोपा हुआ जीवन नहीं जियो। किसी के द्वारा उल्टा सीधा पढ़ाया हुआ जीवन मत जियो। जो तुम्हें लगता है, जो तुम्हारे भीतर सवाल उठते हैं, उसे उठाओ। अच्छा लगता है तो करो, नहीं लगता है तो मत करो। ये अनुभव की कसौटी पर रोज रोज नया जीवन जियो। कल जो जीवन जी लिया उसे आज जीने की क्या जियो यार। कल जी लिया, आज कुछ नया जियो। रोज रोज नया करने की कोशिश करो तो तुम बहुत कुछ समझ सकते हो। स्वाभाविक सी बात है।